महंगाई इतना काफी है, सुई लगवा के मुआवत हो जनता के हार्ट का मरीज बना दी है। दाल नहीं दे रही है, दाल के बदले में जहर दे रही है। क्या दे रही है सरकार? दाल के बदले में जहर दे रही है। कैसे? अगर एक लेबर खोजेंगे तो नाम नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं बेरोजगारी है। कैसा बेरोजगारी है भाई? आप कैसा बता रहे हैं कि बेरोजगारी है? इस समय हम मऊ जनपद के दरगाह जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाजार का एक माहौल है। थोड़ा सा कैमरा रोल कीजिए। ये पूरा बाजार का माहौल है। लोग बाजार में अपने ज़रूरत की चीज़ें, सब्जी और अन्य जो भी हो सकती है खरीदारी करने के लिए आए हैं। आइए, यहाँ पे एक बुजुर्ग है, चाचा जी हैं। हम लोग इनसे समझते हैं महंगाई है कि नहीं देश में? महंगाई बहुत ज़्यादा है। पक्का? लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि नहीं, कोई महंगाई नहीं है। अरे अब सत्ता पर दिखाई ना दे रहा, अंधा हो तो उसकी कोई दवा है? नहीं, जैसे सत्ता ये कह रही है कि लोगों की आय में इजाफा हुआ है। कहाँ इजाफा हुआ है? किस चीज़ में इजाफा हुआ है? डाई, यूरिया बड़े सब दाम बढ़ रहा है, किस चीज़ में इजाफा हुआ है? नहीं, किसी समय में लोगों की तनख्वाह 10 रुपया 100 रुपया होती थी, आज 50,000 हो गया है। अरे हम लोग किसान आदमी, हम लोग तनख्वाह लेते हैं। 20 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है, 1500 रुपया की डाई मिल रही है, 50 किलो की बोरी 45 किलो हो गई। मतलब किसान खुश नहीं है। कहाँ खुश है? किस चीज़ से खुश है बताइए? 100 रुपया डीजल बिक रहा है। क्या चीज़ है सस्ता? कोई चीज़ है सस्ता? डीजल है, पेट्रोल है, 500 का सिलेंडर नहीं तो आप अगर 170 रुपया दाल बिक रही है, 200 रुपया। आज आप देख रहे होंगे, अगर गाड़ी पे चलना इतना महंगा होता तो फिर गाड़ियों की जो कीमत है वो घट जाती, बिकती ही नहीं। अरे उनको मान लीजिए आदमी की जरूर तो आवश्यक की चीज़ें खेत बेच के लोग ले रहे हैं। अच्छा, आवश्यकता की वजह से ले रहा है। और क्या? भले उसकी कीमत ज्यादा क्या करे? घर बन रहा है, लोग खेत बेच के घर बनवा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो भुखमरी के शिकार होगी। आने वाली पीढ़ी क्यों कह रहा है कि भुखमरी की शिकार हो जाएगी? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप गांव में जाकर देखिए, अगर एक लेबर खोजेंगे तो नाम नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं बेरोजगारी है। कैसा बेरोजगारी है भाई? आप कैसा बता रहे हैं कि बेरोजगारी है? कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। जाकर खोजे तो मिलता है। मालिक है ये। अच्छा, 16,000 का ईटा बेचते हैं, 1000 का ये। अच्छा, 16,000 टाली का। इनको क्या पता चलेगा? आपको क्या महंगाई? अरे सबसे असली तो महंगाई हमको लेबरों से टकरार रहता है। जब पथेरा खोजने जाते हैं, चाहे लेबर खोजने जाते हैं, तो पैसा देने पर भी नहीं काम लोग करते हैं। कहते हैं क्या कमी हमको है कि आपके यहाँ जाएंगे समय से। अरे भाई, यानी कि राशन मिल ही रहा है, आयुष्मान कार्ड बन ही गया है, कोई का टेंशन नहीं है। देखिए, आयुष्मान कार्ड दिया सरकार ने, राशन दिया, नरेगा दिया, 2-2 हजार किसान बीमा दिया। अब क्या चाहिए भाई? अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे 5 किलो अनाज मिल रहा है। दरगाह से डोरी घाट जाएंगे, ब्लॉक है हम लोग का डोरी घाट, 30 रुपया भाड़ा लगता है। कै रुपए का अनाज हुआ? 5 किलो। अरे 5 किलो अनाज बनाने है, जवाब दीजिएगा इसका, जवाब दे पाएंगे? अरे अनाज हमको फिर जो पैसे में पहले मिलता था 3 रुपया केजी अनाज हमको, आप हमें 3 रुपया केजी अनाज अभी भी दीजिए, लेकिन सिलेंडर 400 रुपया कर दीजिए। 400 कर दीजिए। क्या कुछ है राय इस पे? नहीं, इस पर सरकार विचार कर रही है। अच्छा, सरकार विचार कर रही है तो क्या बदलाव? लग्जरी गाड़ी से चलते हैं बाबा, तो महंगाई पता चलेगी। चलाते हैं बाबा तो जोगी मोदी के टक्कर के हैं। क्या बताइए, इतने लोग हैं। इधर थोड़ा सा इधर आइए। तो हम लोग हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं। महंगाई है देश में? इधर आइए, सामने से आइए। महंगाई है कहीं? महंगाई 160 रुपया किलो दाल, बहुत लोगों के थाली में दाल ही नहीं पड़ रही है। 170 रुपया है। 170 रुपया है। किसी के गरीब के थाली में दाल नहीं पड़ रही है। ये सस्ता है। कहीं ना कहीं जो इस समय सत्ता पक्ष कह रही है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, पूरा मोदी योगी का डंका बज रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि लोगों के खाने की प्लेट में दाल ही नहीं है। क्या कहिएगा? ऐसा कहीं तो नहीं है कि दाल नहीं है। और सरकार देती भी है, राशन के साथ 1 किलो दाल भी दे रही है। दे रही है ना? दाल दे रही है। किसके? अरे तमाम लोग को दिया सरकार दाल दे रही है क्या? सरकार दाल नहीं दे रही है, दाल के बदले में जहर दे रही है। क्या दे रही है? सरकार दाल के बदले में जहर दे रही है। कैसे जहर? आप नमक उठा के देख लीजिए, कांच का मात्रा है नमक में। कोई अगर नमक राशन कोटे के राशन से लाता है
और किसी गरीब परिवार से पूछ लीजिए, अगर उसके घर पे गाय भैंस खाती होगी नमक, लेकिन इंसान नहीं खाता होगा। 28 रुपया किलो टाटा का नमक बिक रहा है, हम लोग का गेहूँ बिक रहा है 20 रुपया किलो। जनता अपना बात रखे है ये पूंजीपतियों की सरकार है, हम गरीबों की सरकार है। तब क्या इस बार पार्ले बिस्कुट मिलता था 5 रुपए का, इतना बड़ा जो 2 रुपए में मिलता, और 2 रुपया वाला 5 रुपया में मिल रहा है। क्वांटिटी कम कर दे रहे हैं, पैसा यूरिया में वही काम किए, 50 किलो की बोरी या 45 किलो दे रहे हैं। आम पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं सरकार, आम पब्लिक चूतिया बन रही है। चूतिया बन रही है यहाँ। तब क्या करें, मजबूर है। तब क्या होगा? बदलाव है, बदलाव है, एकदम बदलाव है। मतलब मोदी जी की जो गारंटी है सब फेल है। गारंटी कहाँ गई? 15 लाख रुपया कहाँ आया उनका? 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी किसको मिली है? क्या मोदी की गारंटी पे है भरोसा? कुछ नहीं भरोसा है, भरोसा नहीं है। कुछ नहीं भरोसा है। मोदी के गारंटी पर भरोसा है भैया। क्या भरोसा? जिन्होंने जितना रोजगार दिया, काम दिया, खाना दिया, पीना दिया, क्यों नहीं है? ठीक ना? है ना भरोसा? भैया कहाँ है? हम नहीं कह रहे हैं। आज जो 60 साल से बनाया हुआ है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जो बनाया है, उसी पर तो धरने पर चल रहे हैं लोग बाप दादा के। इस बात को आखिर आज अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट, आज अगर प्रधानमंत्री गेल भेल रेलवे अगर बेच रहे हैं तो किसी ने बनाया तभी तो। जब भाई काम नहीं सही ढंग से होगा तो उसको सही ढंग से विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए बेचना पड़ेगा। कर्मचारी समय से जाते नहीं है, काम नहीं करते हैं तो क्या करें? आप जाके ऑफिसों में देखे भी होंगे, जब आपको पहुंचना चाहिए 10 बजे तो पहुंचते 12 बजे, न कोई समय है, न कोई सैलरी है, न कोई कुछ है। बताइए हमारे साथ एक महिला, एक मिनट, सुबह 4 बजे आइए यहाँ रोड पे, देखिए इनके भट्टे के पास देखिए फील्ड है, कितने लड़के दौड़ लगाते हैं, और ये अग्निवीर ले आके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद भीख मांगे कटोरा लेके। 4 साल के बाद क्या करेंगे? वो भीख मांगेंगे। अग्निवीर योजना जो युवाओं के लिए लाई गई है, उससे आप लग रहा है संतुष्ट नहीं है? अरे संतुष्ट है कि भीख मंगा रहे हैं, और तो नौजवानों की जिंदगी चौपट कर दे रहे हैं। दौड़ते हैं। क्या कर रहे हैं चाची? कोई तकलीफ है क्या? काहे ना हो बाबू, काहे ना? महंगाई इतना काफी है, सुई लगवा के मुआवत हो, जनता के हार्ट का मरीज बना दी है। अच्छा, जो कोरोना वैक्सीन लगी थी वो एकदम दिक्कत कर रही है। हाँ, बहुत आदमी का दिक्कत है, जो सुई लगवा ले है वो के बहुत दिक्कत है बाबू। लगता है कि सब दर्द है। आपने भी सुई लगवाया? हाँ, हम भी सुई लगवाए हैं, सुई लगवाए हैं। ये रहे हमारे साथ जो ग्राम पंचायत दरगाह है वहाँ के लोग हैं। निश्चित तौर पर एक स्वस्थ पहुँच हमको देखने को मिली है। अब जो यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है उसमें जनता अपनी कितनी भागीदारी और सहभागिता निभाते हुए सरकार को बदल देती है या उसी सरकार को रिपीट करेगी, ये चुनाव के परिणाम की तारीख तय करेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एबी न्यूज़। बोलना चाह जिला मऊ है, इतना हमारे नुरलापुर में सांड बैल हो गए हैं, खेती कर रहे हैं, खेती चढ़ जा रही है, 10 मिनट में 2-2 बीघा खेती चढ़ जा रही है। इतना सांड बैल, इसका कोई इंतजाम नहीं करेंगे मोदी योगी तो कहाँ से हम खेती करेंगे? उसका गौशाला बनवाइए, उसका गौशाला बनवाइए, मजदूर रखिए। गौशाला तो बन रहा है सब जगह। गौशाला हमारे तरफ तो नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है हमारे तरफ। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गाड़ भैंस चढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना? जब हम ही पाल रहे हैं, हम ही छोड़ेंगे तो उसका व्यवस्था नहीं करेंगे। हमारे हम 4 भैंस रखे हैं, अगर उसका बच्चा नहीं होगा, चाहे नहीं कुछ होगा तो हम कसाई को देंगे। एक बात बोल रहे हैं, किसी को देंगे? हम ही नहीं पाले खिलाएंगे, हम ही तो छोड़ रहे हैं, गलती तो हम ही कर रहे हैं ना, तो सरकार को क्यों हम दोषी देंगे भाई? सरकार यानी कि जो इनकी फसल चढ़ जा रही है गाय बैल भैंसों के द्वारा, तो ये उनकी गलती है। हम आप मेरी बात समझे नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हमारे 4 भैंस हम ही तो छोड़ रहे हैं ना, हम ही छोड़ रहे हैं ना। मोदी या योगी या फलाने तो नहीं आगे छोड़ रहे हैं ना, अखिलेश भैया नहीं छोड़ रहे हैं ना, कांग्रेस वाले तो नहीं छोड़ रहे हैं ना, जनता ही छोड़ रही है ना। बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो भाई हम तो कहेंगे मोदी ही रहेंगे, सीधा बात। चलिए, मोदी की संख्या ज्यादा है। मोदी की संख्या ज्यादा है। सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद, हम लोग के बीच आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोदी ही कायम है, कायम रहेंगे। एक कांग्रेस आए थे, कोई उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना? लेकिन एक बात है, परिवारवाद सेम। अभी अखिलेश भैया का लड़का भी होगा, लड़की भी प्रचार कर रही है कि नहीं कर रही है? जातिवादी चलेगा, चाहे और में सब उनके बेटा ही बेटियां उसके पद भी बैठेंगे। भाजपा के कितने नेताओं को आप जानते हैं? हमें
जो आपने परिवारवाद की बात कही है। नहीं, पहले बात सुनिए भाई साहब, परिवारवाद का मतलब है उसका अखिलेश भैया का लड़का होगा तो लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, ये परिवारवाद का यही मतलब हुआ। आप भाजपा के कितने नेताओं को जानते हैं? भाजपा का तो मोदी के अलावा तो कोई उसका नहीं है ना, योगी के अलावा कोई सही नहीं ना, वो भी बैठा है कम से कम किसी को। अरे भाई, मोदी योगी को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी भाजपा के अपने क्षेत्रीय नेता को जान रहे हैं? क्षेत्रीय नेता को तो जो है वो तो है उठ रहे हैं, तो क्षेत्रीय नेता तो कोई है नहीं, सब तो बाहरी से आ रहे हैं। कोई आजमगढ़ से आके इधर लड़ रहा है, क्षेत्रीय को कोई वोट तो दे नहीं रहा है, जिसके पास पैसा है भाई लड़ रहा है। मधुबन विधानसभा में स्थित कुसुमा चट्टी है ये जो जगह है, और यहाँ हम खड़े हैं। लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का राय क्या है इस चुनावी माहौल में। कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव आता है तो जनता का जो टेम्पो है वो एकदम हाई हो जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ तक पहुँचना चाहती है, हर राजनीतिक दल इनसे संपर्क करना चाहती है। लेकिन क्या चुनाव तक ही इनसे संपर्क रहेगा, या जनता अपनी कितनी भागीदारी करते हुए इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने जा रही है? आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा चुनाव को लेकर के? चुनाव तो ठीक हो रहा है, और जनता के महंगाई सब देख ही रहे हैं आप लोग कि जनता महंगाई से मार खा रही है। ये पुलिस विभाग में जो भर्ती हुआ था वो जो पर्चे लीक हो गए, बेचारे गरीब आदमी वो मारे खा रहे हैं और भर्ती नहीं हुई। नहीं, लेकिन सरकार उनकी धरपकड़ कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं जो दोषी पाए गए। वही है। और दाल देखिए 170 रुपये किलो बिक रही, गरीब आदमी कैसे दाल खाएंगे, कैसे सफर करेंगे? दवाई भी महंगी हो गई है, इसलिए हम लोग सरकार के बदले में नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी। लेकिन सरकार ने जो गरीब हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड भी तो बना हुआ है, जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कर सकते हैं। हाँ, बाकी खाता में 15 लाख देने कहते वो खाता में नहीं गया है पैसा गरीब दुखियों का, इसलिए हम लोग सरकार बदलने के पक्ष में हैं। वही 15 लाख के चक्कर में सरकार बदल देंगे? हाँ, हम क्या 15 लाख के चक्कर में भी आप भी पड़े हुए हैं? हम 15 लाख में झूठा का मोट ना दे। हाँ। साफ सुन लो, हम क्या अखिलेश के देखे के साफ बात क्या झूठ क्या कहेंगे? वैसे इस समय जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी से विशेष करके जूझ रही है, और इस सरकार की व्यवस्था जो है यह अच्छी नहीं है, चाहे थाने से हो, डाकखाने से हो या तहसील से, कहीं भी व्यवस्था सरेआम जो है अफसर जो है घूस मांग रहे हैं, पुलिस घूस मांग रहे हैं। यह व्यवस्था भी ठीक नहीं है, और महंगाई विशेष करके महंगाई। राम राज्य में थाना, डाकखाना, पुलिस, ये सब टेंशन वाली बात। हाँ, स्थिति चरमरा गई है इस राम राज्य में। तो लगता है कि आप जो अमृतकाल चल रहा है देश में, उसका आपको आभास नहीं है? अमृतकाल तो केवल मोबाइल पर सुना जाता है या कहीं सुन लिया जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं किसी जनता पर है। क्या बाबा जी, अमृतकाल आपको कुछ महसूस हो रहा है? कछु मरना न रामदास से ना मतलब हम के अम्बेडकर से मतलब हमारी चाचा ही बस। बहुत बड़ी बात। इन्होंने काफ़ी राजनीति को नज़दीक से देखा है, काफ़ी उम्र भी हो चुकी है। एक बात इन्होंने कही कि राम राज्य नहीं, हमको अम्बेडकर राज चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? अरे हमारा हिस्सा छीन कर ले रहा है। एक तो आरक्षण खा गया, इनका पर्चे लीक होता, कि जो भ्रष्ट होता। सभी नौजवान आज का भीख मांग से कटोरा लेके रोडे पर। अब नीला तो माइक देखो हमें कि भाजपा के लिए। अरे बिल्कुल, बाबा जी का गुस्सा होना लाजमी है। जितना औरत कपड़ा ना बदले उतना मोदी बदलता हूँ कपड़ा दिन भर में। अरे तो भाई, देश का प्रधानमंत्री है, वो जितना बढ़िया पहनेगा उतना बढ़िया हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर ही होगा। सकता है प्रधानमंत्री अपना। हाँ, श्रृंगार से दिक्कत हो रही है। हाँ, श्रृंगार पटार जो है प्रधानमंत्री कर ही सकता है। अच्छी बात है ना ये बहुत अच्छी बात है कि औरतों जैसा श्रृंगार पटार कर लें तो अच्छा है। तो क्या आप उनको लाल बहादुर शास्त्री बनाना चाह रहे हैं क्या? लाल बहादुर शास्त्री का पोछन तो ये होवे नहीं करेंगे कभी। लाल बहादुर शास्त्री का पोछन नहीं होंगे, पसका नहीं होंगे। मोदी की गारंटी पे कितना भरोसा है? मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मुंह से जितना न मोदी कह लें कि हमारी गारंटी है, लेकिन मोदी की कोई गारंटी नहीं है। क्या ऐसा है? मोदी की कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं। आइए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए तो क्या कहिएगा? इस चुनाव कहीं ना कहीं जनता को 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है अपने मत का प्रयोग करने का, तो इस मत का प्रयोग आप कितना वैज्ञानिक ढंग से करने जा रहे हैं? मत का प्रयोग तो किया ही जाएगा, लेकिन बेरोजगारी हमारे यहाँ देश में इतनी फैल गई है, बेरोजगार के नाम पर सरकार पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या बेरोजगारी है। तो अब सरकार रोजगार देगी, सरकार देखिए 5 साल तक सरकार बदलवा ही चाहिए।
सरकार को बदलना चाहिए कि हाँ, दूसरे को देखना चाहिए कि हाँ वो कितना काम कर रहा है, दूसरी चांस देना चाहिए, दूसरी सरकार को चांस देना अच्छा, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और फिर 5 साल के लिए मुफ्त हो गया, फिर 5 साल भीख मंगवाएंगे, राशन से पेट भरता है, राशन से और कैसे खर्च चलेगा। राशन से ये जनता पंगु हो रही है, आलसी हो रही है। राशन मतलब बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बल्कि लड़कों को जो भोजन दिया जा रहा है यह भी बंद करके उनको कॉपी किताब फीस हर व्यवस्था कर दिया जाए, यह बेहतर होगा। चलिए, यानी मुफ्त शिक्षा की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, कुछ बोलिए। नहीं कुछ कह पाएंगे। चलिए, कुछ और क्या मतलब बदलाव होगा, सत्ता परिवर्तन होगा या उसी का रिपीटेशन? नहीं, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए एकदम। एक दो वजह बताइए जिसकी वजह से आप बदलाव के पक्षधर हैं। वजह तो बहुत है, लेकिन उसमें जो है एक बहुत ही मुख्य बात ये है एजुकेशन को लेकर। भारत में एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है दिन पर दिन कि शायद अब जिसके पास कम पैसा हो एजुकेशन ले पाए। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में इस समय दुनिया का सेकंड हाईएस्ट जो है जीएसटी लग रही है एजुकेशन पर केवल 18%। ये और कहीं देशों में शायद देखने को मिले जो है। नहीं, ये बड़ी बात है कि आज शिक्षा जो कि हमें जागरूकता को एक बड़ा माध्यम बनती है, हम जागरूक होते हैं शिक्षा से, और उसी शिक्षा पे जिस तरीके से सरकार का टैक्स का कोड़ा बज रहा है यह कहीं ना कहीं लोगों को आहत कर रहा है। और क्या मुद्दे एकदम आहत कर रहा है। और दूसरी बात ही कि एक डेमोक्रेसी में सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है जन कल्याणकारी काम करने के लिए, जो एकदम देखने को नहीं मिल रहा है। जन कल्याण नहीं हो रहा है ना, इसलिए कि हर सेक्टर में केंद्रीकरण वाली प्रवृत्ति जो है सरकार की कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक दिख रही है आगे चल के भविष्य में। मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये चुनौती बनेगी। डेमोक्रेसी की जो एक विशेषता होती है, सत्ता का कई हाथों में स्थानांतरण कर दिया जाए, ये डेमोक्रेसी की पहली विशेषता है। लेकिन ये टोटल जो है, जो तानाशाही कहते हैं, राजशाही कहते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं धीरे धीरे। मतलब शक्तियों को कम हाथों में लिया जा रहा है, यानी कि देश हमारा तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। एकदम लक्षण तो ऐसा ही दिख रहा है। भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार। 400 नहीं, 40 पार हो सकते हैं। 400 पार नहीं होगा, 40 पार हो सकते हैं। क्यों आप ऐसा, आखिर उनके पास कुछ तो ऐसे टूल्स होंगे, औजार होंगे। यहाँ गिन लीजिए, राजीव राय घोसी से जीत रहे हैं सपा, आजमगढ़ से सपा जीत रही है, सलेमपुर से सपा जीत रही है, गाजीपुर से कितना हूँ अफजाल की लड़की का जो है पर्चा खारिज करा दिए लोग ज़बरदस्ती, लेकिन वहाँ से जो है अगर अफजाल रहेंगे तो अफजाल निश्चित जीतेंगे। तो इस तरह इतने ही में देख लीजिए कि 6-7 सीटें जो है एक तरफा सपा जीत रही है, तो फिर कहाँ से ही 400 के पार जाएंगे? ऐसा लगता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लगता है, ये मुश्किल से जो है 100 और 40 के बीच में रहेंगे। चलिए, ये तो चुनाव की तारीख बताएगी कि इनका आंकड़ा कितना सही है। अच्छा, एक संविधान बचाओ की बात कही जा रही है कि संविधान हमारा खतरे में, आपको लग रहा है? खतरे में तो लग ही रहा है। क्या खतरा महसूस हो रहा है? हम क्या बताएं, अब पूरा सबसे पूछिए, नहीं डॉक्टर साहब उनसे पूछिए। आइए, क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में। क्या खतरा है? संविधान खतरे में है, ठीक ना। इससे जो है हम आरक्षण पर जो है इसका पड़ रहा है, जो है आरक्षण भी खतरे में है। जो है अभी देखें 69 कितना भर्ती थी, 69,000 4.5% जो पिछड़ी को जो आरक्षण मिला जो है, और सारे लड़के जो है धरना प्रदर्शन करते रहे जो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरक्षण को लेकर के सरकार कह रही है कि यह हमारी योग्यता को डिस्टर्ब करती है, बाधित करती है। क्या ऐसा वास्तव में सोचना ठीक है? बिल्कुल गलत है। ये आरक्षण जो है मानव को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लाया गया, जिसमें सबको आरक्षण दिया गया है। ऐसा नहीं सामान्य को भी दिया गया, जिसको सुदामा कोटा के नाम से जानते हैं, वो भी 10% लिए, वो अपना आरक्षण छोड़ दें, हम लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए। विकास की मुख्य धारा में मुझको जोड़ दें, आरक्षण का कोई विवाद नहीं होगा इस देश में। तो विकास का मुख्य धारा में आने के लिए क्या आपके पास कोई राय है, कोई एडवाइस है?
शिक्षा सबको मुफ्त दें, चिकित्सा सबको मुफ्त दें, नौकरी रोजगार लोगों को दें, जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हमको राशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे भीख मांगने की ज़रूरत है। इस देश की जनता को भीख मंगवा दिए। 80 करोड़ जनता को वो कह रहे हैं कि देश खुशहाली की ओर जा रहा है, और 80 करोड़ जनता को जो लाइन लगा दिए हैं राशन की दुकान पे, अब आप ही बताइए, इसमें जनता को ही बता दे कि लाइन लगाने वाला, भीख मांगने वाला व्यक्ति अमीर होता है गरीब होता है। ये सबको पंगुल बना के रखे हैं सरकार। इसलिए जनता इस बार बदलाव के मूड में है, और जनता बदलाव करके ही रहेगी। चलिए, चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।